देखिए, उनको भी सुशांत और दिशा के केस से आस है कि अगर क्योंकि कातिल कहीं ना कहीं वही है, सेम कातिल है, और वो जो नेक्सस है वो सेम है जिया खान के मर्डर में भी। तो उनको आस है कि सुशांत और दिशा केस में अगर कुछ 302 का एफआईआर होगा, तो हो सकता है दिशा सालियान के केस में भी वही कल्प्रिट्स पकड़, बिकॉज जो मेन कल्प्रिट है जिया खान के केस में, जिसका नाम सूरज पंचोली है, वो भी फंसेगा दिशा और सुशांत के केस में। तो उनको पूरी तरह आशा है सुशांत और दिशा सालियान के केस में। हम लोग तो चाहते हैं जितने लोगों को जस्टिस मिले उनके सारे परिवार एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और लड़े इस केस में। और एक एक लॉयर को हायर करने की जरूरत है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस केस विल बी फॉट इन द कोर्ट्स। ये कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी जाएगी, और आई एम प्रिटी श्योर फैमिली के पास एविडेंस भी है। There are certain photographs which clearly show that it was a murder, it was not a suicide by any angle. The horrible strangulation marks on Sushant Singh Rajput's neck, the broken bones on his body, fracture marks, these are all evidences that it is a murder. और जिन्होंने एक्चुअली पोस्टमार्टम किया है, although he was अटेंडेंट, कुपर हॉस्पिटल अटेंडेंट रूप कुमार शाह जी, उन्होंने आके तो बकायदा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है पब्लिक के सामने कि मैंने ही बॉडी को काटा है, मैंने ही बॉडी को स्टिच किया है, एंड इट इज अ मर्डर। ही इज, जिन्होंने एक्चुअली बॉडी का पोस्टमार्टम किया है वही बोल रहे हैं मर्डर है, एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 80,000 postmortems. So if he is coming and claiming this, I don't think there should be any delay in filing 302 in this case. एंड इसमें 302 ही लगना चाहिए। और जो मेन अक्यूज है उनको हम लोग तो चाहते हैं कि जो मेन अक्यूज है बेबी पेंगुइन, पहले उसके वो जो रिबन कटिंग होता है ना, कि वो रिबन कट करके पहले जेल के अंदर एक बार जाए, हम लोग वही चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसको पहले एक बार जेल के अंदर डालो। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला और उन्होंने क्यों कहा कि इसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस किया जाए? क्या उस वक्त जो सिचुएशन था कि सारी मीडिया कह रही थी सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी आकर के ये बोले होंगे कि जी नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है आशुतोष जी, इनको हम प्यार से सुसु स्वामी बुलाते हैं। ये बहुत ही चालू है, बहुत चालू किस्म के इंसान है। ये क्या करते हैं, पहला इन्होंने ही कैंपेन में आए कि सुशांत का मर्डर हुआ है, और वो अपने चेले को भी लेकर आए, ईश्वरन भंडारी, और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 तक लेकर गया कैंपेन को, और सीबीआई को भी लेकर आए, कहीं ना कहीं उनका हाथ है इसमें। लेकिन जब दिशा सालियान की केस में मालूम हुआ कि पेंगुइन का बेटा ही, बेबी पेंगुइन ही इसमें शामिल है, मेन अक्यूज्ड है, तो उन्होंने पलट दिया बाजी। मतलब क्या किया उन्होंने, हालांकि सुसाइड का तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन दिशा सालियान के केस में उन्होंने सुसाइड का नैरेटिव स्प्रेड करना शुरू कर दिया इस बेबी पेंगुइन को क्लीन चिट देने के लिए। उनका एक 26 पॉइंट्स वाला एक पेज है जहां पे 25 पॉइंट्स सुशांत के मर्डर के बारे में बात करते हैं, पर जब दिशा सालियान का केस का मेंशन होता है तो वहां पे दिशा सालियान सुसाइड केस बोलते हैं। तो वहीं पे पता चल जाता है कि हमारे जो सुसु स्वामी है उन्होंने ही कहीं ना कहीं कोई मांडवली किया है, या कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल किया है। एक बार एंट्री किया उन्होंने केस में, सब एसआरियंस को कॉन्फिडेंस जीत लिया, फिर वो उनका वो तरीका होता है मांडवली करने का, वो ब्लैकमेल टैक्टिक्स रहता है उनका, और जो उनको मिलना रहता है वो मिल जाता है उनको। तो ऐसा ही उन्होंने साबोटाज करने की कोशिश की है इस केस में भी। मेन केस जो है ना वो दिशा सालियान का गैंग रेप और मर्डर है, उसी के बाद सुशांत का मर्डर हुआ है। अगर मेन केस में ही आप गलत नैरेटिव फैलाओगे तो इंटेंशन वहां पे समझ में आ जाता है। बिकॉज 7-8 तारीख की रात को पहला जब दिशा सालियान का गैंग रेप और मर्डर हुआ, जब दिशा सालियान ने वो इंफॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत को बताया कि गलत चल रहा था उस पार्टी में, तभी सुशांत का मर्डर हुआ है 13 तारीख को। तो अगर ये करेक्टेड केस ऐसा है, और अगर आप दिशा सालियान के केस में सुसाइड का नैरेटिव फैलाओगे, तो ऑब्वियसली इंटेंशन पता चल जाता है कि हमारे जो सुसु स्वामी है उन्होंने बहुत सुसु फैलाया इस पूरे केस में। सॉरी टू से दिस। सचिन, रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को जब खारिज करवाने की अपील हो रही थी कोर्ट में, और जिस तरीके से सीबीआई के वकील गए, हालांकि डिफेंड नहीं कर पाए, वो अलग विषय है, क्योंकि वो एक आधार ऐसा था जिसमें जब सीबीआई को पूछा गया कि अभी तक आपने क्यों इंटरोगेट नहीं किया, तो उसका कोई पुख्ता जवाब नहीं था, और इस वजह से उनको मिल गया, वो खारिज हो गया। तो ये जब सीबीआई पहुंची और उसमें जब कोरिलेट किया कि एसआईटी अभी एक्शन में है, उन्होंने कहा कि एसआईटी इज इन एक्शन, ये उनका एक प्रकार से वर्बेटम टाइप का था, इसी टाइप का कि वो बहुत तेजी से उसमें एक्सपेडाइट कर दिया था एसआईटी ने अपने इसको। इसका मतलब सीबीआई इस बात को तहकीकात जानती है कि दिशा सालियान की मौत का सीधा संबंध सुशांत की मौत से है।
तो इसका मतलब है कि सब कुछ ओपन है, सीबीआई जांच कर चुकी है सारी बात, सीबीआई कंफर्म है इस मुद्दे को लेकर। सीबीआई सब जानती है आशुतोष जी, सीबीआई सब जानती है, सीबीआई सब जानती है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, अगर आप 7-8 तारीख के मोबाइल टावर के लोकेशन देखोगे जहां पे पार्टी हो रही थी, वहीं से प्रूव हो जाता है कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, बिकॉज दिशा सालियान के भी टावर लोकेशंस वहीं पे मिलेंगे, उसी पार्टी में मिलेंगे, और ये कल्प्रिट्स के भी सारे टावर लोकेशंस वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कैसा भी करके सुशांत के केस को इन्होंने मैनेज कर दिया, चाहे वो फिजिकल एविडेंसेस हो, डिजिटल एविडेंसेस हो, उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। सचिन वाजे को लेकर उन्होंने मैनेज कर दिया उसको। दिशा सालियान केस इज नॉट मैनेज, बिकॉज यहाँ पे जो सर्कमस्टेंशियल और डिजिटल एविडेंसेस है उससे पूरा केस खुल जाएगा। इसीलिए ये दिशा सालियान के नाम से बहुत डरते हैं कल्प्रिट्स। सुशांत क्योंकि उन्होंने सुशांत का केस मैनेज कर लिया कैसा भी करके, लेकिन दिशा सालियान को वो मैनेज कर नहीं कर पाए। और अगर ये केस का राज खुलेगा तो सिर्फ दिशा सालियान की केस से ही खुलेगा। इसीलिए आप देखिए, इसीलिए जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्टेड केसेस भी सीबीआई लेगी, तो सीबीआई के पास कभी दिशा सालियान का केस फाइल आया ही नहीं। जब वो मुंबई पुलिस को अप्रोच किया पटना पुलिस ने, तो उन्होंने बोला कि केस का फाइल डिलीट हो गया है। तो जो सीबीआई के पास दिशा सालियान का केस का फाइल ही नहीं था। तो इसीलिए ये एसआईटी का गठन किया गया है, और जब एसआईटी जब ये सौंपेगी सीबीआई को, तब सीबीआई उसको अपने अंडर लेकर फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।